हेलो एवरीवन। तो देखिए, डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट हो रही है और ये रिक्रूटमेंट हो रही है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। किस में रिक्रूटमेंट की जा रही है? तो सीएसएफ में ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। ठीक है, किसकी तरफ से? डायरेक्टोरेट जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये भर्ती की जा रही है, ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। और यहाँ पर किसके लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है? फॉर द पोस्ट ऑफ इन पोस्ट के लिए, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। और हेड कांस्टेबल की यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है इन सीएसएफ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। और इन पोस्ट के लिए जो इन्होंने डेट निकाली है, यानी कब से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, तो इसकी डेट इन्होंने निकाली थी 26/9/2022 से और 25/10/2022 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो 25/10/2022 शाम के 5 बजे तक आप इन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे अगर चले तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये इनवाइट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों एलिजिबल हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि ये टेम्परेरी पोस्टें हैं, यानी कि ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और ये हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट इन्होंने निकाली है, इन्होंने कहा है कि ये टेम्परेरी पोस्टें हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद फ्रेंड्स परमानेंट हो जाती हैं। यानी टेम्परेरी तो इन्होंने लिखा है, लेकिन ये बाद में परमानेंट हो जाती हैं। ठीक है, और इन पोस्ट की अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टीनोग्राफर की जो यहाँ पर पे रहने वाली है वो रहने वाली है 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में, यानी इतनी इनकी सैलरी रहेगी महीने की। प्लस इनके जो यहाँ पर अलाउंस होंगे वो भी इनको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि जो हेड कांस्टेबल होगा उसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में। प्लस इनको भी ऊपर से, मतलब इस सैलरी के ऊपर क्या मिलेंगे? अलाउंस भी इनको मिलते हैं। ठीक है, अलाउंस भी इनको दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये जो इन पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म लगा सकते हो, तो उसके लिए आपके पास एक ही चारा है कि आप ऑनलाइन ही इसके लगा सकते हो, यानी ऑनलाइन के अलावा दूसरा कोई भी मोड नहीं है जिसके थ्रू आप ये फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, और ये जो आपके पास इन पोस्टों के लिए जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका इसमें रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, इन सैलरीज के इन पोस्ट के लिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टीनोग्राफर की जो यहाँ पर सैलरी रहने वाली है 29,200 से लेकर 92,300 प्लस अलाउंस। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पेमेंट आपकी रहने 25,500 से लेकर 81,100 प्लस अलाउंस आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं, तो यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात हम करें तो इसके लिए जो वैकेंसीज़ टोटल निकली हैं वो 122 वैकेंसीज़ हैं। और इसी तरीके से अगर हेड कांस्टेबल की हम बात करें तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ के लिए 418 यहाँ पर टोटल पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कैंडिडेट इसके लिए मतलब फॉर्म भर सकता है, तो अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भी और हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एज की बात करें तो एज होनी चाहिए आपकी बिटवीन 18 से 25 साल तक आपकी अगर एज है, 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन
यहाँ पर अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल होते हो तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी जा रही है, जैसे कि SC ST में आप आते हो तो 5 साल की आपको रिलैक्सेशन दी जा रही। अदर बैकवर्ड क्लासेस में आप आते हो तो 3 साल की आपके यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने रखा है कि भाई आपकी हाइट जो है कितनी होनी चाहिए। तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर इन्होंने रखी है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर इन्होंने हाइट रखी है। और आप यहाँ पर बाकी चीज़ें भी यहाँ पर हैं दी गई हैं, वो आप यहाँ पर आसानी के साथ रीड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूरी PDF को आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कुछ अदर क्वालिफिकेशंस इन्होंने रखी है। फॉर हेड कांस्टेबल, आपको हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग जो स्पीड है वो कम से कम 35 WPM यानी फ्रेंड्स 35 वर्ड्स पर मिनट आपने लिखने हैं कंप्यूटर में, ठीक है। इस तरीके की आपकी इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाकी जो स्टैंडर्ड होगा, जैसे आपका मेडिकल होगा, कहीं आपका टेटो तो नहीं है, आई साइड देखी जाएगी आपकी। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं, पूरी PDF को रीड आउट कर सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि आपको अप्लाई किस तरीके से आप करेंगे इन पोस्ट के लिए फ्रेंड्स, किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आपको इनकी साइट पर जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर इन्होंने साइट बताई है www.csfrectt.in पर जाकर, ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कुछ नेम्स दिए गए हैं, स्टेट के नेम, UT के नेम, और आगे इन्होंने बताया नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर्स और उनके एड्रेस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान का यहाँ पर सेंटर दिया गया है। DIG CSF नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर CSF कैंपस पोस्ट महिपालपुर न्यू दिल्ली, और यहाँ पर इनका पिन कोड और email ID दी गई है, यानी एड्रेस यहाँ पर दिया गया है ये, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि लास्ट डेट जो रहेगी इन फॉर्म को, इन एप्लीकेशन को सबमिट करने की, वो रहेगी 25/10/2022 शाम को 5 बजे तक। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 बजे तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 25/10/2022 तक, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपीज़ इसके लिए देना पड़ेगा, यानी इन पोस्ट के लिए आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी। और जो कैंडिडेट्स हैं बिलोंग करते हैं SC ST फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन EACM, उनके लिए यहाँ पर फ़ीस मतलब ना के बराबर यहाँ पर कोई फ़ीस उनके लिए नहीं रखी है, बाकियों के लिए 100 रुपीज़ इन्होंने रखी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ कि भाई फ़ीस जो है वो आप किस तरीके से आपको पे करनी है इसके लिए। तो फीस कैन बी पेड ऑनलाइन, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही इसके लिए पे करना है थ्रू नेट बैंकिंग, बाय यूजिंग क्रेडिट, डेबिट या फिर रुपी कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, एंड UPI और थ्रू कैश इन SBI ब्रांचेस बाय जनरेटिंग SBI चालान करके भी आप SBI ब्रांच में जाकर SBI चालान इस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। फीस पेड बाय मोड्स अदर देन, इसके अलावा अगर किसी भी मोड से अगर आप पेमेंट करते हो तो इन्होंने कहा है कि विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि फ़ीस अगर एक बार आपने पे कर दी तो उसके बाद ये रिफंडेड नहीं होगी आपके पास, ये वापस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप वापस रिफंड चाहेंगे तो ये फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।